Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. कैसे हैं सब लोग? दिस नॉट अ नॉर्मल व्लॉग. इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी वीज़ाज़ के बारे में कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं हमसे कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के वीज़ा जो हैं वो ओपन है, बंद हैं. जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं लाइक कि पाकिस्तान वीज़ा बंद है, तो वो हमें बताते हैं कि ये कंपनी है, वहाँ से वीज़ा मिल रहा है, वो कंपनी है, वो बता रही है कि वीज़ा मिल रहा है. और ये देखिए, ये हमारे पास पाकिस्तान को ये वाला वीज़ा मिला है, वो वीज़ा मिला है. तो आपको आज ना थोड़ा सा वीज़े की बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि वीज़ा कितने किस्म के होते हैं दुबई में, यूएई में. और जो लोग वीज़ा दे रहे हैं वो कौन सा वीज़ा दे रहे हैं. तो सबसे पहले जो है ना, वीज़ा जो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज होते हैं. एक वर्क वीज़ा होता है, एक जस्ट रेजिडेंट वीज़ा होता है, ठीक है, और एक टूरिस्ट वीज़ा होता है. और आजकल गोल्डन वीज़ा भी है, उसे भी आप रेजिडेंट वीज़ा में ही कंसिडर करें, ठीक है. सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा जो है, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है, आप उस पर यहाँ पे या टूरिज़्म के लिए आ सकते हैं, ठीक है, या तो आप क्या नाम है यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए आ सकते हैं. तो दो किस्म के लोग आते हैं. थर्ड जो होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है उस पर आप जॉब कर सकते हैं. एक होता है फ्रीलांस वीज़ा. फ्रीलांस वीज़ा जो होता है, लोगों ने बनाया हुआ फ्रीलांस वीज़ा, एनओसी लेके दूसरी कंपनी में काम करना. एक्चुअल फ्रीलांस वीज़ा जो होता है उसमें ये होता है कि यहाँ पे डीएमसीसी और डिफरेंट फ्री जोन कंपनीज हैं या डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि फ्रीलांसर के लिए वीज़ा इशू करती हैं. और उस वीज़े पे सिर्फ आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप फिजिकली किसी ऑफिस में जाके काम नहीं कर सकते. और जो लोग फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं वो बेसिकली वर्क वीज़ा होता है कि आपने किसी कंपनी से वीज़ा ख़रीदा, वहाँ से एनओसी लिया और दूसरी कंपनी में जाके आपने काम किया. और इसके अलावा गोल्डन वीज़ा है, इन्वेस्टर वीज़ा है. इन्वेस्टर वीज़ा दो किस्म के होते हैं. एक होता है प्रॉपर्टी बेस्ड इन्वेस्टर वीज़ा, एक होता है कि आपका जो पार्टनर वीज़ा या आपने जो कंपनी में आई है उसमें जो वीज़ा लगता है. गोल्डन वीज़ा जो है ना, वो दो तीन किस्म के काफ़ी उसकी कैटेगरी हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्ली लोग जो फॉलो करते हैं ना, उसमें जो यूट्यूबर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और जिनके पास प्रॉपर्टी है दुबई में मोर देन 2 मिलियन, वो. और थर्ड जो फोर्थ जो हैं, वो लोग जिनकी सैलरी 30,000 प्लस है और उनका डेजिग्नेशन जो है वो मैनेजर का है. तो ये वो लोग ले सकते हैं. और इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा बेसिक जो आज वीडियो बनाने का मकसद है कि जो लोग मिसगाइड हुए हुए हैं ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज मेरे पास आती हैं इस चीज़ के बारे में कि वीज़ा से रिलेटिव वीज़ाज ओपन है नहीं ओपन है, क्या सीन है. तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वीज़ाज पाकिस्तानी ओपन है कि नहीं. पाकिस्तानी वीज़ाज ओपन है, लेकिन ये जो टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा है, इसके बारे में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ओपन है, कोई आपको ये नहीं कहेगा बंद है, क्योंकि कुछ लोगों के लग रहे हैं और कुछ लोगों के नहीं लग रहे. अभी एक फैमिली है, उनकी सब फैमिली के वीज़ा लग गए थे, एक मदर का वीज़ा नहीं लगा. उसके अलावा एक और बंदे ने, मतलब वाइफ और जो थी हस्बैंड, इन्होंने अप्लाई किया, हस्बैंड ने अप्लाई किया था वाइफ के लिए और अपनी डॉटर के लिए, डॉटर का लग गया, मदर का नहीं लगा. इसी तरह कुछ लोगों के लग रहे हैं. एक अप्रॉक्सीमेटली मेरा दोस्त है, उसका आगे दोस्त है, 25 ईयर उसकी एज है, उसका वीज़ा लग गया. 40+ जो होते हैं उनका इजीली वीज़ा दुबई से लग जाता है, लेकिन उनके भी रिजेक्ट हो रहे हैं. इवन के पार्टनर वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं. तो इस गवर्नमेंट की तरफ से, दुबई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि पाकिस्तानी वीज़ा बंद है या ओपन है. अगर आप इनसे फ़ोन करके पूछेंगे ना, तो आपको सिंपल कहेंगे आप अप्लाई कर लें, आ गया तो ठीक है, ना आया तो हम कुछ नहीं कह सकते, आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा. अब जो वर्क वीज़ा है उसका क्या है, जो लोग दुबई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास डिग्री है नहीं है, अगर वो वीज़ा कैंसिल करते हैं और किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो उनको डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है. वो उनके जो कैंसिलेशन है वो लेस देन 3 मंथ होनी चाहिए और वो दुबई में ही हो, तभी उनका वीज़ा लगेगा. अगर उन्होंने आउटसाइड कंट्री चले गए फिर वापस आएंगे तो फिर वो उनका वीज़ा नहीं लगता, उन्हें डिग्री लाजमी रिक्वायर्ड है, ठीक है. और अगर जिसके पास डिग्री है दुबई में, वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उसको भी इशू नहीं, जिसके पास नहीं है उसको भी इशू नहीं. ये एक चीज़ होगी. दूसरी चीज़ है, जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए लाजम है डिग्री. अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास मैट्रिक की है, इंटर की डिग्री है, तो इंटर की डिग्री भी आपकी वैलिड नहीं होगी पाकिस्तानी वीज़ाज के लिए, और मैट्रिक की भी. अगर आपको कोई कहता है इंटर की डिग्री वैलिड है, तो वो लाजमी आपको चार्ज करेगा और वास्ते के थ्रू कराएगा. अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया.
और आप लोग कोशिश किया करें कि किसी को भी अप फ्रंट पेमेंट ना किया करें जब तक वो आपका सगा भाई ना हो या सगा चाचा ताया मामा ना हो। उन पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा, भाई भाई पे भरोसा नहीं कर सकता। ये एक फैक्ट है, इसको आप जिस तरह मर्जी ले सकते हैं। तो आप जो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट फ्यू मंथ का, इसमें इंटर प्लस मैट्रिक दोनों में वीज़ा नहीं लग रहे। अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है जिससे डीए इलेक्ट्रिकल का, तो आप उस पर वीज़ा लग सकता है आपका। ठीक है, 4th कैटेगरी, इसमें एक कैटेगरी होती है जिसमें आपके वीज़ा लगते हैं A1 से 9। इसके दरमियान में आपके डेजिग्नेशन होते हैं जो कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड में आते हैं। इसमें आपकी मास्टर्स, बैचलर, PhD और ये सारी डिग्री इसमें आती हैं। इसमें मैट्रिक भी आता है, लेकिन मैट्रिक में पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लग रहे। जब आप इनके ऑफिशियल से कॉल पे बात करते हैं तो वो कहते हैं आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा, रिटर्न में कहीं पे कुछ नहीं लिखा, नहीं आपको मिल सकता। दूसरी चीज़, जो लोग अब यहाँ पे, एक मुझे इंक्वायरी आई, उन्होंने कहा मुझे वीज़ा चाहिए, पार्टनर वीज़ा। मैंने उनसे पूछा क्यों चाहिए, उन्होंने कहा मैंने दुबई में रह के काम करना है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप तो इस पर काम नहीं कर सकती, इस पर आप अपना बिजनेस रन कर सकती हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो साथ वाले कर रहे हैं, मेरे ऑफिस वाले कह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो ये लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। जो लोग भी पार्टनर वीज़ा लेके यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक, उनके नाम पे कोई लोन ले सकता है, उनके नाम पे लोग क्रेडिट कार्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं वो आप खुद समझ सकते हैं कि अंदर के लोगों के साथ मिल के लोन भी अप्रूव हो जाते हैं और जो है ये क्रेडिट कार्ड भी निकल आते हैं। इस पर दुबई गवर्नमेंट जो UAE गवर्नमेंट जो है वो इस पर वर्क कर रही है। और पाकिस्तानी वीज़ा बंद होने की मेन वजह यही है कि पाकिस्तान से लोग जाली डिग्रीज बनवा के आते हैं यहाँ पे, आके वो यूज़ करते हैं, या तो उनके पास डिग्री होती भी है तो वो अटेस्टेशन का जो होता है ना खर्चा, जो उसके प्राइस होते हैं बचाने के लिए, अब अटेस्टेशन पे आना उनकी कॉस्ट 1000 दिरहम अप्रोक्सीमेटली, तो वो 500 दे के तो वो करवा देते हैं। तो लेटर ऑन ये चीज़ें फिर अब जब सामने आई हैं गवर्नमेंट के फेक डिग्रीज और फेक स्टैम्प्स, तो उन्होंने पाकिस्तानी वीज़ा बंद कर दिए हैं। इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी नोटिस लेना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं लिया। और कोई भी कंट्री होती है ना, जैसे कि फ़िलिपीन, उनकी जो कंट्री है उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उनका अगर आउटसाइड कंट्री आपने उन्हें बुलाना है ना, तो उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट है ना कि आपकी सोच है। चंद रिक्वायरमेंट मैं उसमें आपको बता देता हूँ। उसमें मिनिमम उनकी वेजेस जो होनी, सैलरी होनी चाहिए 4000 दिरहम होनी चाहिए। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उनके कॉन्सुलेट में आपको लेके जाना पड़ता है कंपनी का ओनर या PRO। जब PRO या कंपनी का ओनर जो है ना फिलिपीन में, वो ऑफर लेटर लेके जाता है तो उसके लिए अप्रूवल होती है, जिसके लिए जो अकोमोडेशन होती है उस लड़की या लड़के की, उसकी पिक्चर्स आपको शो करवानी पड़ती है। फिर उसकी ट्रांसपोर्ट का आपको बताना पड़ता है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक पूरा परफॉर्म है, वो आपको वो देते हैं, वो आपको फुलफिल करते हैं। फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल आती है, देन वो फिलिपीन से यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्टनर वीज़ा के बारे में लोग कह रहे हैं ले रहे हैं, ये नहीं लेना चाहिए। इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। आप पार्टनर वीज़ा लेके दुबई में रह सकते हैं, लेकिन आप किसी कंपनी में भी काम नहीं कर सकते। इन केस कोई कंपनी कहती है आपके पास वीज़ा है, हम आपको काम करते हैं, लेकिन कल को उस कंपनी को भी फाइन आएगा, उस पर्सन को भी वो पकड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग अवॉइड करें। और किसी को भी, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, वो पाकिस्तान से 8-8, 10-10 लाख दे के आते हैं और यहाँ पे आगे जलील हो रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका ऑफर लेटर, अब तो बहुत मुश्किल हो गया, पहले क्या होता था, ऑफर लेटर, एंट्री परमिट, और यहाँ पे आके वो जलील हो रहे हैं। ना पाकिस्तान में एजेंट उनकी कोई बात सुनना है, ना यहाँ पे। अभी 1 महीना पहले एक अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर का एक आदमी था, अंकल टाइप ही आप कह लें, वो आए हमारे पास। और आप कह सकते हैं एक बंदा जब नहा के आता है, जिस तरह उसके कपड़े गीले और फेस इस तरह वो पसीने में वो भीगे हुए थे। ठीक है, तो वो आए, आके हमने उन्हें पानी पिलाया, बिठाया है। 10 मिनट बाद जब उनसे पूछा है वजह, तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह एजेंट ने हमें पाकिस्तान में मेरे से 8 से 10 लाख रुपए लिए हैं, मुझे वीज़े के लिए उन्होंने एंट्री परमिट दिया, मैं यहाँ पे आया हूँ। अब वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। यहाँ पे एक पाकिस्तानी मुझे मिला, उसने मुझे कहा मैं आपका काम करवा दूंगा,
उसने मेरे 1000 दिरहम दी, अभी तक उसने भी निकलवाया। फिर मैंने उस बंदे को गाइड किया और बाद में फिर उसका जो काम था वो काम हो गया। तो आप लोग ये अवॉइड करें, कहीं किसी से भी आपने काम करवाना है, पहले आप अपना कोई जो ट्रस्टवर्दी बंदा है दुबई में या पूरे यूए कोई भी, उससे पहले पूछें, उससे डिस्कस करें और फिर कोई स्टेप लें। अभी लोग जो पाकिस्तान में है वो हमें कहते हैं कि हमें आप वीज़ा भेजें या हमारे लिए कुछ करें जॉब्स वगैरह का, लेकिन उन लोगों को यहाँ के सिनेरियो का कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे वो कहते हैं कि वीज़ा निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वीज़ा नहीं निकल रहे। पाकिस्तानी वीज़ा टेम्परेरी बंद है, टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा। जिन लोगों के लग रहे हैं वो आप या तो कैसे हैं किस्मत से ही लग रहे हैं उनके, 100 में से 20% सिर्फ चांसेस होते हैं वीज़ा के और 80% रिजेक्शन के। लास्ट फ्यू वीक्स में पार्टनर वीज़ा वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जिसने भी आना है उसके पास अगर डिप्लोमा, बैचलर या एमबीए की डिग्री है तभी वो यहाँ पे आए। उसके अलावा यहाँ पे आके पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर आप किसी और कंट्री का देख लें या अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क में कोई ना कोई काम देखें। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है तो आप वहाँ पे जाके अपना वर्ड इनबॉक्स में आप मैसेज करके जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप पूछें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके साथ सवालों के जवाब देने की। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।